हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह बौद्ध साहब और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मान्यवर महेश्वर बौद्ध साहब जी। और आप सभी को एक बार मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से मैं अनुमति चाहता हूं कि आज की वेबिनार की विधिवत मुझे संचालन करने की आदेश निर्देश करें। माननीय बादल साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, सभी संत महापुरुष, क्षेत्रीय गुरु बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आचार्य जी, उपाध्यक्ष जी, सभी महासचिवगण, सचिवगण और प्रदेश के प्रदेश संयोजक, राष्ट्रीय कमांडर डीएसएस, सामाजिक न्याय परिषद के कार्यकर्ता, आज सभी महत्वपूर्ण जवाबदार साथी वेबिनार पर जुड़े हुए हैं। मैं सबको सादर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। और समय बहुत नजदीक आ चुका है 26 नवंबर का। उससे पहले ये फाइनल वार्ता आज हम अपने अपने प्रदेश और अपने अपने क्षेत्र की स्थिति से संबंधित रखेंगे। आज का संचालन हमारे कमांडर साहब कर रहे हैं। तो सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि एक निश्चित रूप से जो आंकड़ा आपसे चाहा गया है और जितनी भी तैयारी है वो आप रखेंगे, जिससे एक आकलन और अनुमान निकल कर आ जाए सामने। और हो सके तो आप 10% ज्यादा ही बताएं, क्योंकि और भी साथी अब चलने को तैयार हो सकते हैं। ये निवेदन के साथ मैं माननीय संचालक जी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को विधिवत संचालित करें और सभी साथियों को बात रखने का आज मौका दें। सभी संयोजक हैं, हमारे महासचिवगण हैं, इनके अलावा भी अन्य साथी अपनी बात रखना चाहेंगे, उनको भी मौका रहेगा। और सभी साथी अधिकतम 5 मिनट से पहले अपनी बात रखते हैं, जिससे सभी साथियों से आज चर्चा हो सके। सादर नमो बुद्धाय जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब। जैसा कि साथियों सब अभी माननीय हमारे की आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब ने रूपरेखा रखी दी है सभी साथियों के सामने। तो जो साथी मैंने पिछली बार 2-3 मीटिंगों से हम जो जूम पर जुड़ रहे हैं कार्यक्रम को लेकर, तो जिन साथियों को मैंने पिछली 2 बार से बुलवा रहा हूँ, तो मेरे पास नोट है, वो साथियों को मैं थोड़ा सा लास्ट में लेना चाहूंगा। जिसमें हमारे गोलिया साहब हैं, जोगिंद्रनाथ सरकार है, राम प्रसाद बौद्ध जी है, नेपालेश्वर बौद्ध जी है, राजा राम आनंद सर है, खेमचंद सोलंकी सर है, रमेश चंद बनगोत्र साहब है और गौरी प्रसाद उपासक साहब है। इन साथियों को थोड़ा मैं बाद में लूंगा, क्योंकि ये 2 बार से बार बार अपनी बात रखी है। तो जो साथी अपनी बात नहीं रख पाए थे, कुछ नेटवर्क की कमियां रही थी, तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं और जिन भी साथियों को मैं बुलाऊंगा तो वो साथी अपनी बात रखेंगे। पिछली बार हमने जम्मू कश्मीर से मान्यवर तुलसीदास लंगे साहब नहीं जुड़ पाए थे, तो सभी साथियों से एक विनम्र अनुरोध करा कि कम समय में अपनी बात रखेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे, जिससे मैं दूसरे लोगों को भी बुला दूँ। तो मान्यवर तुलसीदास लंगे साहब जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं सर आपसे अनुरोध करता हूँ आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। माननीय तुलसीदास लांगे साहब, अपना माइक अनम्यूट करें सर। हेलो, जी सर। मेरी आवाज आ रही है?
जी सर, अच्छी आ रही, क्लियर। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए माननीय धर्मकार भारती स्थापक अध्यक्ष बहादुर सिंह बहुत साहब और आज की मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। हमारे जो काउंसिल आर्टर थे 75,000 वो हम पूरा भेज दिया है और इस वक्त जो है हमारे पास 40 साथी जो हैं वो तैयार हैं आने के लिए। कुछ लोग 24 को पहुंचेंगे, कुछ लोग 25 को पहुंचेंगे और कुछ 2-4 जो है 26 को भी आएंगे मार्च में। तो ये हमारी जो रिपोर्ट है जम्मू कश्मीर की यही है। मैं इसी से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे पंजाब चंडीगढ़ के प्रदेश प्रभारी है मान्यवर शीशपाल करवाल जी, सर से अनुरोध करता हूं, सर अपनी रिपोर्ट रखेंगे। मान्यवर शीशपाल करवाल साहब। जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय सर। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए और हमारे संस्था के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती सर और बादल सिंह बोध सर को नमन करते हुए और आज के जो संचालन करते हुए योगेश बोध जी को विशेष रूप से मैं नमन करता हूं और इन सब के साथ ही मैं अपनी रिपोर्ट रखता हूं सर। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ निजी कारणों से नहीं जुड़ पाया हूं। एक तो मेरे बेटे की शादी थी, तो वो 4 नवंबर को संपन्न हो गई और उससे पहले मेरे फादर इन लॉ मेरे पास 2 महीने से बीमार थे, तो उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो उनका देहांत हो गया था। उसमें मैं बिजी रहा, तो मैं ज्यादा संगठन के काम में थोड़ा समय नहीं दे सका। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और मैं जिस हिसाब से मैं प्लानिंग कर रहा था वो उस हिसाब से नहीं हो सका मेरा कार्य। अभी जो मैं कुछ दिनों से प्रयासरत हूँ, मैं लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चंडीगढ़ में अभी तक जो आरबीएम की यूनिट स्थापित नहीं हुई है। मुझे भी ज्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ पर काम करते हुए और संगठन का मेरे को इतना अनुभव नहीं है, लेकिन हमने पंजाब में और चंडीगढ़ में यहाँ पर काफी लोगों से संपर्क किया है और लोगों को इसमें धरना प्रदर्शन में पहुंचने के लिए इनको प्रोत्साहित किया है और काफी लोगों ने उत्साह दिखाया है। पंजाब से करीबन 10 लोग मैंने यहाँ से मोहाली डिस्ट्रिक्ट से तैयार किए हैं और 10 लोग हमारे चंडीगढ़ से भी आ रहे हैं, तो करीब करीब 20 लोग मतलब हम लोग पहुंच रहे हैं धरना प्रदर्शन में। और हमारे जो 27 तारीख को जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो मीटिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग है, उसके लिए भी 5 लोग पंजाब से पहुंच रहे हैं और 2 लोग यहाँ चंडीगढ़ से पहुंचेंगे। वो 27 तारीख को भी वहां पर उपलब्ध रहेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए। और मेरे पास इंडिविजुअल टारगेट था फाइनेंशियली जो 25,000 की मेरे को सहयोग राशि के लिए सेवा दी गई थी, तो वो मैंने अपने निजी फंड से भेज दी गई है। पहले ही मैंने भेज चुका था मैं। तो ये मेरी रिपोर्ट है सर और बाकी प्रयास रहेगा सर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। मेरे कुछ मित्र हैं, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है और हरियाणा में भी है। उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया है, उनको मैंने आमंत्रित किया है कि वो भी धरना प्रदर्शन में आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि उनको भी 2-3 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि वो चाहे स्टेज पर शेयर करना चाहेंगे, तो मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि उन लोगों को
थोड़ा समय दिया जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। और इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट यहीं क्लोज करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी रिपोर्ट रखी। अब मैं उत्तर प्रदेश से हमारे उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरबीएम के, आपके दशरथ मौर्य सर। मैं सर आपसे अनुरोध करता हूं आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। मान्यवर दशरथ मौर्य साहब। सर, प्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे आज की मीटिंग के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, हमारे संस्थापक आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजा राम आनंद जी, तथा इस मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। इधर मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया था, मुझे डेंगू हो गया था, तो बहुत काम मैं नहीं कर सका। मैंने 10,000 रुपये संबंधित अकाउंट में भेज दिया था, उसको बता भी दिया था केंद्रीय कार्यालय को। और सर, हमारे अब तक जो संपर्क में है 24 लोग जो है जाने के लिए तैयार हैं। अभी और लोगों से भी वार्ता की जा रही है, ये संख्या और भी बढ़ सकती है। तो सर फिलहाल तो ये है हमारे इधर की रिपोर्ट। आज भी मैं कुछ लोगों से संपर्क किया हूँ, तो कुछ लोग और जाने की सहमति दिए हैं, लेकिन अभी उनका क्लियरेशन नहीं है। क्लियर हो जाए तो संख्या ये और 30 या 35 हो सकती है सर। तो मेरी ये रिपोर्ट है सर। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा रिपोर्ट रखी गई है। और अगले में प्रदेश अध्यक्ष आपके उत्तर प्रदेश से ही हैं, हमारे बुंदेलखंड से बुंदेलखंड प्रभारी जी हैं दयाराम अहिरवार सर। अगर दयाराम अहिरवार सर अगर आप उपस्थित है, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। मान्यवर दयाराम अहिरवार सर। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। जी जी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा विलम्ब से मैं जुड़ पाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। वीडियो ओपन कर लो सर, वीडियो ओपन नहीं हो रही है आपकी। जी 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 जी। यस, जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी एवं देश में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आज की प्रथम मीटिंग में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात रखने से पहले सबसे पहले मैं आरबीएम के संस्थापक माननीय श्री धर्म प्रकाश भारती साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष आरबीएम माननीय राजा राम आनंद बाबू जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस छोटे से बालक पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने का जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मानवर, रिपोर्ट के क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड में 7 जनपद आते हैं। तो 2 मंडल और 7 जनपद आते हैं, जिनमें मैंने जो अभी तक रिसेंटली थोड़ा सा समय मिला है तो काम किया है इसमें। सर, मैं ललितपुर जनपद से आता हूँ। ललितपुर जनपद से सर्वाधिक लोग आएंगे ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो लगभग संख्या 50 हो सकती है। कल मैंने मीटिंग बुलाई है ललितपुर जनपद की, तो ललितपुर से 50 लोगों के आने की पूरी संभावना है। सर, आने का ये प्लानिंग है कि रात को 9:30-10 के बीच में 2-3 ट्रेन हैं।
तो उनसे लोग आएंगे और सुबह 6 बजे निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। ये ललितपुर के साथियों के पहुंचने की रिपोर्ट है सर। और झांसी से भी कुछ लोग आएंगे, लेकिन झांसी से बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद नहीं है। हमीरपुर से अच्छी तादाद में लोग आएंगे। अभी जो रिपोर्ट हमने माननीय सुखदेव बौद्ध जी से ली है, तो 30 लोग आने की पूरी प्लानिंग है अभी तक, और बढ़ेगी ये। तो 30 लोग हमारे हमीरपुर से आएंगे और 20 लोग बांदा जनपद से सर, और 10 से 15 लोग जो है चित्रकूट से। अभी तक हमें ये रिपोर्ट मिली है। बाकी अभी काम करने का मौका नहीं मिला उतना लंबा। बाकी माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पता है मेरी जो है बाध्यता थी कुछ उसके लिए। तो ये सर हमारी रिपोर्ट है। और अभी भी लगे हैं। कल बांदा की मीटिंग भी है मंडल की, तो बांदा की मंडल की मीटिंग भी वहां है, तो वो भी हम लिस्ट को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं और यहाँ भी साथियों को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सर रिपोर्ट है। जय भीम सर, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हरिवार साहब। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड से मान्यवर ओम प्रकाश जी। अगर आप मीटिंग में उपस्थित हैं सर, अपनी बात रखेंगे। मान्यवर ओम प्रकाश जी। मान्यवर ओम प्रकाश साहब, अगर आप मीटिंग में हैं, अपना माइक अनम्यूट करें, अपनी बात रखेंगे। और हमारे दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे विक्रमजीत जी, हिमाचल से हैं। मान्यवर विक्रमजीत जी, अगर आप उपस्थित हैं तो अपनी बात रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे साथियों ने अपने वीडियो ओपन नहीं किए हैं और नाम भी नहीं डाले हैं, तो मुझे नहीं दिखाई देते हैं। तो मैं रैंडमली एक बार नाम ले लेता हूं। जो साथी होंगे वो अपने आप। ओम प्रकाश सिंह। जी 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 सर, जी सर, सर्वप्रथम बहुजन में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सदन और मंच को सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जय भीम। हम लोगों ने कुछ काम किया है और उस काम के लिए हम अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहेंगे। जैसे कि हमारे कुमाऊं मंडल और गढ़वा मंडल दोनों लगते हैं, तो हमने दोनों वही कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में काम कर रहे हैं और वहां से कोशिश करेंगे कि हम हर जिले से 10-15 लोग पहुंचे। तो सर, मैंने इसका एक पॉइंट बनाया है। जैसे कि हमारे हल्द्वानी से हमारा जो ट्रेन चलती है काठगोदाम, कुछ लोगों से हमने कहा है कि आप इन ट्रेन से निकलिए। फिर उसके बाद में हमारा एक पॉइंट बनाया है। एक पॉइंट बनाया है हमने हरिद्वार से और देहरादून से, और बाकी लोगों से निवेदन किया गया कि आप बसों से चलिए, रोडवेज यहाँ से चलती हैं। और बाकी हम जो लोग हैं, कुछ लोग जो हम उधम सिंह नगर के निवासी हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम छोटी वाली गाड़ियों से आएंगे, जिससे हमारे 20-25 लोग हमारे साथ होंगे। उसमें उपासका सभी साथ रहेंगी। लेकिन अभी तक जो हम बहुत दमदान करना था उसमें सफल रहे, वो नहीं कर पाए सर। आगे कोशिश करेंगे कि हो सके। और ये रिपोर्ट है हमारे उत्तराखंड की। हम कम से कम हर जिले से 10-20 लोगों को निकालेंगे और धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर ओम प्रकाश साहब। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मान्यवर विक्रमजीत जी। अगर आप जुड़े हैं तो अपनी बात रखेंगे। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान से हमारे मान्यवर राजकुमार बौद्ध सर। मान्यवर राजकुमार बौद्ध जी अगर जुड़े हैं तो आप अपनी बात रखेंगे।
बिहार से हैं हमारे मान्यवर कामेश्वर कुमार सर। अगर आप जुड़े हैं तो आप अपनी बात रखेंगे। अगर साथी जुड़ जाए तो हैंड रेस कर दें, और जो भी मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं जो पढ़ पाऊंगा मैं फिर उस हिसाब से बुलाना सभी को चाहूंगा। तो हमारे और अन्य साथियों के लिए भी ये सूचना है कि जिन साथियों को कोई अपनी बात रखनी है तो हैंड रेस कर दें, जिससे मैं उन्हें नाम से बुला लूंगा, और ऐसा महसूस ना हो कि हमारा नाम नहीं लिया गया। तो प्लीज मुझे गाइड कर दें कि भाई आपको बोलना है, क्योंकि मोबाइल से इतना संभव नहीं हो सकता। लैपटॉप से स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोबाइल से बहुत ज़्यादा समय जाएगा। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे विजय बॉस साहब से मैं अनुरोध करता हूं, सर आप आए, अपनी बात रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जय भीम सर। मेरी आवाज आ रही साहब? आ रही सर, क्लियर। धन्यवाद सर जी। सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हुआ आज के हमारे इस वेबिनार के संचालक महोदय और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय और पूरे देश से जुड़े राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और संयोजक, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, 26 नवंबर की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, और चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव के कारण थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, नहीं तो और भी ज्यादा संख्या में आते। वैसे फिर भी हमने 2-3 महीने पहले जो तैयारी किए थे उसमें 100 लोगों ने अपना रिजर्वेशन कर लिया है। मैं कार्यालय सचिव को कल पूरे नाम लिस्ट के साथ, मोबाइल नंबर के साथ व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। और हमारे छत्तीसगढ़ से करीब करीब 75,000 रुपया जमा हो चुका है, जिसमें मैंने भी 10,000 मेरा भी शामिल है। बाकी का जो बचा हुआ है हम लोग दिल्ली पहुंच करके देंगे। कुछ साथियों से चर्चा किया मैंने, बोले सर हम लोग वहीं जा करके जमा कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी साथी हैं जिनका रिजर्वेशन नहीं हुआ है, तो हमने कहा है कि भाई तत्काल वाला रिजर्वेशन करवा लीजिए या वेटिंग वाला रिजर्वेशन करा लीजिए, जिससे हम लोग जो सीट में हम लोग जो जा रहे हैं तो डबल डबल भी जा सकते हैं। इस तरह से और भी साथी लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं उसी काम में, चुनाव से खाली होने के बाद मैं आज से भिड़ गया हूँ, और भीड़ करके अब साथियों के साथ में सबको तैयार कर रहा हूँ। और यही मैं अपनी रिपोर्ट माननीय संचालक महोदय को दे रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम एक सर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो मैं हमारे अगले वक्ता के रूप में अन्य साथी अगर कोई अपना नाम बताना चाहे तो बता दे, वरना फिर मैं जो हमारे प्रदेश प्रभारी है, राष्ट्रीय महासचिव है, मैं फिर उनको बुलाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ आप उनसे पहले बता दे, तो हो सकता है कोई सवाल ऐसा हो, सीनियर साथी भी जवाब दे देते हैं। हाँ हाँ, महाराष्ट्र हैं माननीय शुद्धोधन बड़बने साहब, प्रदेश अध्यक्ष। आप जुड़ गए हैं स्क्रीन पे, मैंने आपको देख लिया है सर। आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे, माननीय बड़बने साहब। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, नमो। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने समाज उत्थान के लिए कार्य किया, उन सबको मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धम्म प्रकाश भारती जी, ईश्वर बुद्ध जी, और जो सभी का नाम लेने के से
मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। महाराष्ट्र से मुझे महाराष्ट्र से मैंने एक लिस्ट अभी भेजी है, आज ही भेजी है शशि को। उसमें सर हम नागपुर से कम 10 लोग जुड़ गए हैं, नांदेड़ से 5 है, गढ़चिरौली से 2, पुणे से 2 और मुंबई से 6, वर्धा से 1, नासिक और अमरावती ऐसा पकड़ के 5, तो टोटल 30 लोगों का हमारा आने का कंफर्म हुआ है। उसमें से 15 लोगों का टिकट हो चुका है। कुछ लोग तत्काल निकाल के आने की संभावना है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम समय पे आएंगे, टिकट निकालेंगे। तो हम 30 लोगों का कम से कम, हम तो ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और ज्यादा लोग वहां पे आए। ऐसे हर शुक्रवार को जो वेबिनार लगाते गूगल मीट पे, तो उनको हर बार हम उनको आह्वान करते हैं। फिर भी ये जो कंफर्म लोग हैं, उनकी कंफर्म लोगों की मैंने 30 लोगों की लिस्ट भेज दिया है। हो सकता है और लोग उस से और 10-20 लोग बढ़ जाएंगे। एक बात और हो गई है, हमारा अमरावती का जो उपाध्यक्ष है, उनके घर में ही शादी है, उनके बहन की शादी है। नहीं तो अमरावती से भी 5-10 लोग आ सकते थे, तो वो थोड़ी दिक्कत हो गई है। मैं आज तक थोड़ा जुड़ा नहीं, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये तो शायद सर को मालूम है, मैं यहाँ सबके सामने नहीं दोहराऊंगा। और मैंने अभी तक मैंने बोले तो हमने मुझे जो 5 किताबें दिए गए थे, उसमें से 2 किताब हमने मुंबई के लिए दिया। बस अनिल बसवन की तरफ एक है, एक शेषराव घांगरे साहब की तरफ है, एक हमारे कड़बे जी है जो संयोजक है, अच्छे वर्कर है, उनके तरफ दिया है, और 2 मेरे तरफ है। उसमें से एक हमारा राहुल है, उसकी तरफ दिया है। ऐसे हमने किताबों की बंटवारा कर दिया है। और कड़बे साहब और मैं और हमारे शेषराव घांगरे जी मुंबई से, ऐसे 30,000 रुपये हमने अभी तक जमा कर चुके हैं। और आशा है कि और हम जब पहुंचेंगे तो उतने या उससे भी ज्यादा पैसा जमा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा इतना ही कहना है। थोड़ा सर्दी वर्षा ये वक्त चालू ही है इधर उधर, और मैं इसके पहले 2 बार जुड़ चुका था, पर वो गढ़चिरौली में नक्सलाइट एरिया में था, वहां पे जामर लगा रहता है, और कभी इंटरनेट पकड़ता है, कभी छोड़ देता है। तो इस हालत में मैं जुड़ नहीं सका। और इसके पहले थोड़ा सा मेरा जो भी समाचार था, जो भी हमारा रिपोर्ट था, वो नहीं यानी दे सका, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं 25 को, मैं बोले तो हमारे 5 लोग जो है 24 को निकल के 25 को वहां पहुंच रहे हैं। कुछ लोग बॉम्बे से आ रहे हैं ऐसे, और 26 और 27 को हम दोनों दिन वहां रुकेंगे और 28 को हम वापस आएंगे। तो धन्यवाद, मुझे संयोजक ने यहाँ अपनी बात रखने की चांस दिया है, इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद मानता हूँ और यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद सर। अन्य साथी जो अपनी बात रखना चाहते हैं हैंड रेस कर दें। कुछ साथियों के नाम मैं नहीं थोड़ा सा याद कर पा रहा हूँ, प्लीज। तो अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुजरात से मान्यवर कुणवंत सुमरा साहब जुड़े हों तो अपनी बात रखें। और हमारे हिमाचल से मैंने मान्यवर विक्रम जी को पहले भी बुलाया था, अगर वो जुड़े हैं तो अपनी बात रखेंगे। और हरियाणा प्रदेश से मान्यवर धीरज गौतम सर अगर जुड़े हो तो अपनी बात रखेंगे। और अन्य साथी जो भी अपनी बात रखना चाहते हो हैंड रेज कर दें। मैं जब तक अपने मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश से मान्यवर डीपी गोलिया साहब को इनवाइट करता हूं। साहब आप आए और अपनी बात रखेंगे। मान्यवर डीपी गोलिया साहब। हेलो। जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी जी क्लियर सर। हाँ, आज अपनी बात रखने के पूर्व में हमारे परम पूज्य तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन। बोधिसत्व बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को
वंदना करते हुए आज के जूम मीटिंग में आज के सभापति आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारती साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी मध्य प्रदेश माननीय गौरी प्रसाद जी उपासक साहब, हमारे सभी संयोजक, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी को मेरा नमन। हो रहा है कि हम लोग 26 तारीख को जो दिल्ली में एक दिन का धरना करने जा रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी की बात यह है कि सरकार अभी हमारे काम से चौकन्नी हो गई है, ट्रेनें लेट चल रही हैं। हम लोग 26 तारीख को जो इन लोगों ने रिजर्वेशन कराया है वो लोग 26 को भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि सब लोग थोड़ा सा एडवांस चलें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम लोग की संख्या कम हो जाएगी। अब रहा सवाल मेरे मध्य प्रदेश की जो बात करता हूँ, हमारे काफी जिम्मेदार साथियों ने जो व्यक्तिगत टारगेट दिया था वो पहले ही अपने जमा कर चुके हैं। हमें 50,000 का टारगेट दिया था, जिसमें मैंने व्यक्तिगत 25,000 रुपये जमा किया था। 25,000 में मध्य प्रदेश में मेरे को 50,000 में से करीब 35,000 रुपये मेरे को रिक्यूप हो गया है। 10-15,000 रुपये मुझे और मिल जाएंगे, पर मैं अपना टारगेट पूरा कर दूंगा, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। हमारे एसएल साकेत जी हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत टारगेट के अलावा 10,000 रुपये और प्रांत के माध्यम से दिए। हमारे भोपाल टीम ने भी 15,000 रुपये दिए। राजगढ़ टीम ने भी 14,500 रुपये दिए। इस तरह से हमारे कई साथियों ने हमारे 50,000 के टारगेट को पूरा करने में सहयोग दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और भी लोगों से सहयोग राशि मिलने की संभावना है। कल भोपाल में 19 तारीख को मीटिंग है। 19 तारीख के बाद 21 तारीख को गुना में मीटिंग है। ऐसे जगह जगह मैं अभी और भी लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव से लोग अभी फारिग हुए हैं। चुनाव की व्यस्तता के कारण लोग मानसिक रूप से चुनाव में ध्यान उनका था और संघ में वो मानसिक रूप से अभी उतना सहयोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो है फ्री हो गए हैं। पर फिर भी हमारा जो आंकड़ा है 500 लोगों से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा मैंने पूरा असेसमेंट करके आपको सूचना पिछली मीटिंग में दी थी, वो सही है। 26 लोगों को संसदीय बोर्ड के लिए हमने रिकमेंड किया है। अब उसमें से 26 लोगों में से 1-2 लोग फेल हो सकते हैं किन्हीं भी व्यक्तिगत कारणों से, स्वास्थ्य के कारणों से, और 30 लोग धर्म सेवक संघ के हमारे जाएंगे। इस तरह से हमारी ये जो मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है। अभी और भी हमारे जिन साथियों को व्यक्तिगत टारगेट दिया है, जैसे RS रवि साहब है, उन्होंने 25,000 रुपये जेब से भेजा था, पहले व्यक्तिगत अकाउंट से भेजा था। अब आज मैंने कई लोगों को फोन लगाया, लेकिन कल के चुनाव की थकान होने के कारण लोगों ने फोन रेस्पॉन्स नहीं किया है, क्योंकि काफी थकावट, रात को 12-1-2 बजे घर पहुंचे लोग। आज मैंने काफी लोगों से फोन किया, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों से बात हुई है जो जिनके आधार पर मैंने जानकारी दी है। कुछ साथी हमारे डायरेक्ट भी 2,000, 1,000, 5,000, 2,000 भेज देते, तो उसका भी देंगे। इस प्रकार मेरा अनुमान है कि हम लोग मध्य प्रदेश का जो फाइनेंशियली आंकड़ा है वो पूरा करेंगे। इतना ही मैं कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अब अगले प्रदेश अध्यक्ष हमारे पश्चिम बंगाल से मान्यवर जोगेंद्र नाथ सरकार सर जुड़े हैं, तो अपनी रिपोर्ट रखेंगे मान्यवर जोगेंद्र नाथ सरकार सर। अगर मान्यवर जोगेंद्र नाथ सरकार नहीं जुड़े हैं तो हमारे अगले प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे उड़ीसा से नेपालेश्वर बौद्ध साहब। मान्यवर नेपालेश्वर बौद्ध साहब, आप अपनी रिपोर्ट रखेंगे। हेलो योगेश जी, आवाज आ रही है सर? जी जी जी, क्लियर आ रही है सर। सभी को मेरा
नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को कोटि कोटि नमन। सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन। संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारतीय को नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है आपका, तो स्लो बात कर रहे हैं। अगरबत्ती मच्छर रखिए। आपका सर नेटवर्क बहुत स्लो हो रहा है। महेश्वर बौद्ध जी और संचालक युवा साथी मेरा माननीय योगेश गौतम जी, जो कि डीएसएस राष्ट्रीय कमांडर डीएसएस और बड़े जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आज का। हम सर और जितना भी भारत का कोने कोने में आज पार्टिसिपेट किए हैं सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मेरा वक्तव्य को आवाज आ रही है ना सर? जी आ रही है सर। हाँ, मेरा वक्तव्य को दो पार्ट में हम लिए हैं। एक पार्ट है कितना साथी जाएंगी, दूसरी पार्ट कौन कौन जाएंगी और कब पहुंचेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग 24/11 को 43% 2 बजे तक पहुंच जाएगा। 24/11 का 2 बजे कितना 43%, और 25 तारीख 12 बजे तक 33% जाएगा। फिर 25 तारीख शाम को 200 साथी जाएगी। आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी अभी शाम 6 बजे मुझे एक ठो मैसेज आया था, जो लिबरल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन है, बड़ा एसोसिएशन जो समाज के लिए काम करते हैं, अम्बेडकराइट का काम करते हैं, वही उनका जो संस्थापक जी है वो यंग एनर्जेटिक मान्यवर लवसुना जी, वो कंसेंट दिए हैं। वो 200 लड़का को लेके, युवा साथी को लेके वो 25 तारीख का शाम तक पहुंच जाएंगे। वो हमारा बहुत दिन का प्रयास से वो एक तो सक्सेसफुल सफलता मिला है। और उनके साथ और एक तो बड़े बात है मेरे लिए, मेरा विधायक जो सरोज कुमार मेहर है, वो ओबीसी का एक तो क्रांतिकारी आदमी है तथा वरिष्ठ ये आपका सामाजिक न्याय का प्रवक्ता है उड़ीसा का। वो भी जाने के लिए कंसेंट दिए हैं। वो फ्लाइट में जाएंगे 25 तारीख। ऐसा मेरा रिपोर्ट है सर। और सेकेंडली, उड़ीसा का जो टारगेट दिया गया था 1,50,000, अभी तक हम लोग 1,30,000 ऑफिस को भेज दिए हैं। और जब जब आ जाएगा, कल परसों भी आ जाएगा, हम लोग पूरा कर लेंगे। और जितना भी मान लिए और ज्यादा होगा तो हम दिल्ली में पहुंचने के बाद दे देंगे। ये मेरा एश्योर है सर। और टोटल मेरा 278 ऐसा तो आ रहा है। और कुछ लड़का लोग लास्ट पार्ट में जाने के लिए जनरल में भी तैयार हो रहे हैं। ऐसा आपको एश्योर कर रहे हैं 300 प्लस हो जाएगा सर। वही मेरा बात है। आज का रिपोर्ट है उड़ीसा का। मैं उड़ीसा का सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। वो दिन रात मेहनत करके साथी को जुड़ा रहे हैं। और इतना भारी भड़कम से हम लोग जाके
जंतर मंतर पर जो धारणा वो प्रदर्शन करेंगे और साथी उस साथी को धन्यवाद देंगे जो अपने इंडिविजुअल जो रकम धनराशि जुगाड़ करके दे दिए हैं, उसको उड़ीसा आरबीएम तरफ से धन्यवाद है। और हम धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय संस्थापक जी को तथा हमारे माधव सिंह बौद्ध जी को, जिसको हम आज लिबरल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन का वो लेटर भी भेज दिए हैं, कॉन्सेंट लेटर। वही बात के साथ हम आज विदाई ले रहे हैं। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर सर। अन्य साथी जो जी अन्य साथी जो बात कर रहे हैं प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। मीटिंग में डिस्टर्ब होता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे साथी अपनी बात रख रहे होते हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहे हैं सर 300 प्लस जाने के लिए और डीएसएस का 20 प्लस जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका लेटर मैंने कंसर्न लेटर पढ़ लिया था, आपने जो व्हाट्सएप पे शेयर किया था, जो एलडीएफ लिबरल फंड से जो है। तो मैं आगे अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे झारखंड से हमारे वरिष्ठ साथी मान्यवर राम प्रसाद बौद्ध सर से मैं अनुरोध करता हूं, मान्यवर राम प्रसाद बौद्ध सर आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। झारखंड के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर, नमो बुद्धाय सर। हमारी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। जी, तो फिर सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और देश भर से जुड़े सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। झारखंड का जो रिपोर्ट है सर, हमारे यहाँ से 27 लोग का टिकट कंफर्म हो गया है और 3-4 लोग और संभावना है कि वो चलेंगे जनरल टिकट लेकर। इसके बाद में हमारा जो धनराशि था, धनराशि 25,000 मेरे को देना था, वो तो मैंने कार्यालय को भेज दिया है और शेष रह गया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का, तो उनको कुछ व्यस्तता के कारण वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम प्रयास में हैं कि कुछ और धनराशि 2-3 दिन के अंदर में कार्यालय को अपने स्तर से ही हम करके भेजेंगे। करीब 5,000 के आसपास और हम कार्यालय को भेज देंगे दिल्ली आने से पहले। और हम लोगों का यहाँ से धम्म सेवक संघ के 3 लोग हमारे यहाँ से अभी तक हो रहे हैं सर, वो 3 लोग रहेंगे धम्म सेवक संघ के। और हमारी गाड़ी जो है वो 24 की रात में पहुंचेगी और हमारा उतरने का जो स्टेशन है पुरानी दिल्ली है। तो जोगेश सर थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे कि पुरानी दिल्ली से अंबेडकर भवन हम लोग जा पाएंगे कि रात में वहीं रुकना होगा, वो थोड़ा बता देंगे, गाइडलाइन कर देंगे। जी सर, मैं फोन के माध्यम से बता दूंगा प्लीज। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही हमारा झारखंड का रिपोर्ट है सर। हम अपना काम में तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अन्य साथियों की कोई भी क्वारी हो, जैसे कहाँ रुकना ठहरना है, वो आप मुझे फोन पर बात कर लें। हमारे दिल्ली से प्रभारी है एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव है गौरी प्रसाद उपासक जी है। तो किसी भी साथी पे फोन कर लें, आपको वो सारी सुविधा हो जाएगी। और 24 तारीख से पहले हम खुद ही सभी साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से सारी सूचना हो जाएगी कि कहाँ कैसे आना है, कैसे करना है। तो उसके आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले 10-12 दिन से दिल्ली में रुके हुए हैं, तो वो भी हमारी सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, वो भी पूरा ध्यान दे रहे हैं सर, एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने अगले वक्ता के रूप में हमारे स्क्रीन पर हमारे खेमचंद सोलंकी साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, हमारे
गुजरात से हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं सर माननीय खेमचंद सोलंकी साहब। आप आए, अपनी रिपोर्ट रखें, थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे साथी। तो मैं, और भी हमारे साथी बहुत सारे रह रहे हैं, प्लीज। बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में बता देता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है योगेश जी? जी सर, क्लियर सर, कंटिन्यू प्लीज। जय महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब आम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानव को नमन करते हुए, संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को नमन करते हुए, बादल सिंह बहुत साहब, संचालन कर रहे माननीय योगेश जी, आपके अध्यक्ष श्री और सभी जूम मीटिंग में जुड़े सचिव, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे गुजरात से 45 लोग का तो हो गया है, 45 लोग, और 40 लोग है, 40 लोग हम 24 तारीख को सुबह में 10 बजे अम्बेडकर भवन में पहुंच जाएंगे, लगभग 10-11 बजे। और जो 4-5 लोग है वो 25 तारीख को लोग 5 तारीख के आएंगे। और धनराशि में हमने 50,000 तो भेज दिया है, और दूसरा 15-20 हजार रुपया जब हम आएंगे तो हम वहां से कराएंगे। बस वही कहने का है। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े 1 मिनट में अपने पूरी बात रख दी। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं यूपी से, जगदीश प्रसाद बाबू जी। मैं सर आपसे अनुरोध करता हूँ, आप आए, अपनी रिपोर्ट रखेंगे। मान्यवर जगदीश प्रसाद बाबू जी, आपको सर मैं पहले ही बुला लेता, लेकिन थोड़ा सा आप स्टेट का नाम में अपना माइक अनम्यूट करें सर, माइक खोले सर, अपना माइक खोले सर, ओपन करें माइक। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, माइक खोलें। कॉर्नर पे सर देखिए माइक का बटन है, उस पर टैप करें। सर आपकी आवाज नहीं आएगी तो मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा। आप लिपरेट तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं। अब जी सर, जी सर, अब आवाज आई? जी सर, जी सर, अपनी बात रखें सर। अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। आज के संचालन कर रहे श्रद्धेय श्री योगेश गौतम बौद्ध जी, राष्ट्रीय कमांडर धम्म सेवक संघ। इस वेबिनार में मैं महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, और इस आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को नमन करते हुए, और कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, आज के मुख्य अतिथि माननीय माहेश्वर बौद्ध जी, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है माननीय राजा रमन आनंद जी, और यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सामाजिक न्याय परिषद के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, और जो पदाधिकारी नहीं है जुड़े हुए हैं उनको भी बड़े सम्मान के साथ नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ। कुछ समय में ही, क्योंकि बरेली से हमारी कंफर्म है 2 बसें हमारी बरेली से जा रही हैं, कुछ लोग ट्रेन से भी जा रहे हैं, और बदायूं से और पीलीभीत से भी हमारी बसें जाने की पूरी संभावना है। धम्म सेवक संघ के लोग हमारी 24 तारीख की ही शाम को वहां पर पहुंच जाएंगे। शेष और भी लोग जो जाने वाले हैं उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो तीसरी बस की भी व्यवस्था की जा सकती है। मैं कम समय में अपनी बात कहना चाहता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश बौद्ध सर, आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। माननीय ओम प्रकाश बौद्ध साहब, अपना माइक बंद करें क्योंकि आपकी आवाज आ रही है। तो मैं हमारे अगले प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय बाबूजी उत्तर प्रदेश से मान्यवर राजाराम आनंद सर से मैं अनुरोध करता हूं, सर अपनी बात रखेंगे। मान्यवर राजाराम आनंद सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। आज के इस हमारे वर्चुअल मीट में चीफ गेस्ट राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय बौद्ध महासभा माननीय महेश्वर बौद्ध जी,
और अध्यक्षता कर रहे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी राष्ट्रीय महासचिव गण, राष्ट्रीय सचिवगण, प्रदेशों के प्रभारी गण और अन्य सभी प्रदेशों के माननीय अध्यक्ष, संयोजक, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो साथियों ने अपनी रिपोर्ट रखी है, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने सभी संतों, गुरुओं को, महापुरुषों को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए, लगभग रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की मैं समझता हूँ मिल ही गई है। हम लोगों का कमिटमेंट था कि हम लोग 1 लाख रुपए दे पाएंगे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि एक तो हम लोगों का नया नया काम है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा यहाँ से उत्तर प्रदेश से हमें आदमी ज्यादा निकालने की हमारी जिद थी, हमारा तैयार था, हमारा संकल्प था। तो हम 1,500 लोगों का टारगेट पिछली मीटिंगों में रखे थे कि उत्तर प्रदेश से। तो अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से करीब 1425 लोगों का जाने का मिनिमम ये इतना है। मुझे लगता है कि ये 100-200 बढ़ सकते हैं, 150 आदमी बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक अमाउंट भेजने की बात है, तो हम लोगों ने इसके बावजूद भी कि हमारे पैसा हमारा किराए में ज्यादा खर्च होगा, बसों के निकालने में, ट्रेन से जाने वाले लोग हैं, ज्यादा लोग जाएंगे, जिनसे पैसा लेना था वही लोग जाने वाले भी थे। तो इस हिसाब से अभी तक हम लोग लगभग, मेरे ख्याल से जो मेरे पास सूचना है, 90,000 रुपये हम लोग जमा कर पाए हैं। 10,000 रुपये और हो जाएं तो फिर हमारा वो टारगेट भी पूरा हो जाएगा। डीएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं, तो उसमें हमारे अभी जगदीश बाबू जी बोल रहे थे, तो वहां से जाएंगे बरेली से, और हमारे कुछ लोग बुंदेलखंड से जाएंगे, और 10 आदमियों का हमने कमिटमेंट किया है। तो वो 10 साथी पीलीभीत से हमारे। भी है सर? जी, पीलीभीत से भी बस जा रही है? अच्छा, नहीं वो मैंने बस की पीलीभीत की। अच्छा, तो चलिए, अच्छी जी बात है। तो बसें तो मेरे ख्याल जी से बरेली मंडल से, मैं मंडल को लेकर के चल रहा था, तो बरेली मंडल जी से जी करीब 4 बसें, मतलब फौजी साहब बोल रहे हैं? जी जी साहब, जी जी सर साहब, बोल रहे हैं। अच्छा, पीलीभीत वाले शिवलाल जी बोल रहे हैं। थैंक यू, जी जी स्वागत है। जी। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। उदय जय भीम। चलिए, किसी दिन आप चाय पिलाओ तो हम आ जाएं उधर जी जी, पीलीभीत आपके। मोस्ट वेलकम साहब, मोस्ट वेलकम। आप जब चाहें तब आ जाएं। चलिए, हम चाय बहुत दूर जाके पीते हैं, इसलिए पास में तो कोई पिला देगा, दूर वाला तैयार नहीं होता। चलिए, अरे कल नहीं साहब, हम 26 के तैयार हैं। बाद 26 के बाद आएंगे। जी जी। तो मेरा सर ये बरेली भी जो इंतजार कर चैनल रही है आपका चाय का। है, बरेली भी तैयार कर रही है चाय का सर, बरेली भी इंतजार कर अच्छा, रही है। नहीं बरेली नहीं, अभी हम मुरादाबाद जाएंगे 20 ठीक तारीख है को। सर। बाबूजी को सर भेजिएगा से आप। फोन कर ले प्लीज, मान्यवर, क्षमा चाहता हूँ, सर से फोन पे बात कर ले प्लीज। चलिए, बाद में कर लेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो यही मेरी रिपोर्ट है कि हम लोग अपने टारगेट को लगभग पूरा करने जा रहे हैं, और खुशी की बात है कि हमारे साथियों ने, उत्तर प्रदेश के साथी, मौर्य जी की तबीयत खराब न हुई होती तो मेरे ख्याल से 2,000 के आसपास आदमी होते। और हमारी कई बसें, यहाँ तक कि कानपुर जो बहुत दूर पड़ता है, 65,000 रुपये में बस हुई है कानपुर की। तो काफी मतलब पैसा कन्वेंस पे खर्च होने की वजह से, और लोगों ने प्रदेश भर में दीवारों पर लेखन का कार्य कराया, फ्लैक्स लगवाए, अभी भी बरेली में फ्लैक्स लगे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मेरे ख्याल से कई स्थानों पर। तो बहुत अच्छी पब्लिसिटी उत्तर प्रदेश की तरफ से की गई है, और उसी का आज परिणाम है कि लोग स्वतः ही लोग कहने लगे हैं कि साहब हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। लोग अपने 4 व्हीलर से, जो हमारे उसमें नहीं थे, हमारे उसमें टारगेट में नहीं थे कि वो लोग जाएंगे। तो पब्लिसिटी का बड़ा फायदा होता है, जब चीज जो है मतलब लोगों के सामने जाती है, तो लोग जो है अपने आप तैयार हैं, तन से, धन से, मन से। यही मेरी रिपोर्ट है। और सॉरी, क्योंकि मैं अपने उत्तर प्रदेश के साथियों से बात कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा अनुचित सा लगा। मैं सॉरी करता हूँ। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। ओवर जी टू। जी बाबू जी, जय सॉरी भीम, नमो करने की बुद्धाय। जरूरत नहीं है सर। और बाकी की मान्यवर बाबू साहब, मान्यवर राजा आनंद साहब ने अपनी बात रखी है। 15 से लगभग टारगेट है, जो चूंकि यूपी बड़ा भी है, तो साहब ने पूरी जी जान से लगे हैं, और साहब से भी फोन पे बातें होती रहती हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। तो अभी हमारे 10,000 अगले रुपये की 10,000 रुपये की कमी है, वो भी पूरी करने की। जी 10,000 रुपये और हो जाए तो हमारा पूरा हो जाएगा। जी 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 सर। 1,00,000 जी। तो हमारे अब मैं अन्य साथी, कोई प्रदेश अध्यक्ष जो मुझसे छूट गए हो, या अन्य साथी जो अपनी बात रखना चाहते हो, तो फिर मैं। हरियाणा वाले छूट गए आपसे, हरियाणा जी वाले सर। छूट गए, हरियाणा वाले छूट गए। सर हरियाणा वाले उपस्थित नहीं है। अच्छा मैंने अच्छा, मैंने तो उनके अच्छा बुलाया था सर, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है। तो हमारे महाराष्ट्र से हमारे शेषराव गांगड़े साहब जुड़े हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव मान्यवर शेषराव गांगड़े साहब से मैं अनुरोध करता हूँ, अपनी बात रखेंगे। हेलो जी सर। सर, आवाज आ रही सर? जी जी सर, क्लियर आ रही है सर। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, राज्य स्तरीय पदाधिकारी, जो हमें सभी लोगों को सुन रहे हैं, ऐसे भी हमारे जो वेल विशर है, उन सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अभी अभी हमारे महाराष्ट्र से और गुजरात से सभी ने अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी है। उन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना था कि साहब वो रहने की व्यवस्था कैसी होगी, वो थोड़ा सा ब्यौरा दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सेंटर ऑफिस से वो बात की थी, तो उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में ये सारा ब्यौरा आपके पास पहुंच जाएगा। और महाराष्ट्र से तो रुद्रदन बड़ौनी जी ने अपना ब्यौरा रखा है, उसी हिसाब से हम लोग जो बाकी टारगेट थोड़ा कम है हमारा, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोग उसके चक्कर में लगे हुए हैं। रोज हमारा दौरा चालू है और यहाँ तकलीफ तो जाहिर है, पहले से तकलीफ आती है, फिर भी हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ तक ख्याल है कि हो जाएगा, सेंटर ऑफिस में 10, 20, 30, 40 हजार तक कुछ समथिंग अमाउंट गया है, और कुछ थोड़ा बाकी है, तो भी कोशिश हमारी जारी, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कि 2-3 प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र में होने की वजह से सभी उन्हीं लोगों से ही हमको कलेक्शन भी करना है और उन्हीं लोगों को बुलाना है। उनके साथ जो और लोग भी होते हैं, तो नए लोग होने की वजह से वो कुछ धमदान वगैरह वो नहीं देते हैं। प्रोग्राम के लिए आते जरूर है, सुनते आगे, कभी कभी उनको ठीक लगा कि भाई नहीं अच्छा कर रहे हैं आप लोग, तो हो सकता है आगे हमारे साथ जुड़ जाए और ये सारी तन मन धन से सेवा करें। इस तरह से है, तो हम लोग लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग 25 तारीख को सब लोग पहुंचेंगे वहाँ। ऐसा मेरा रिपोर्ट है। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद सर। अब हमारे अगर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जुड़े हैं तो अपनी रिपोर्ट रखेंगे, नहीं तो मैं उत्तराखंड से हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं मान्यवर ऋषिपाल रवि साहब, अगर आप जुड़े हैं तो अपनी बात रखेंगे। मान्यवर ऋषिपाल रवि साहब। मान्यवर ऋषिपाल रवि साहब नहीं जुड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय भारती साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है, शायद मैंने अभी देखा है। हेलो जी 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 सर। योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, वो हैंड रेस तो गलती से लग गया था। जी। मैं मोबाइल पे काम कर रहा था तो पता नहीं कहाँ से टच हो गया, तो मैंने उसको उठाया बड़ी मुश्किल से, है ना। जी सर। चलो कोई बात नहीं। मैं 2 निवेदन कर देता हूँ सभी साथियों से। जी सर। एक तो ये कि थोड़ा दिल्ली में सर्दी बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है,
तो सभी साथी अपने गर्म कपड़े जरूर लाएं। इनर हो, अंदर छोटी शॉल हो, कंबल हो। समझ लें, कम कम शब्दों में समझ लें कि हल्की हल्की सर्दी रहेगी इधर, तो अपने साथ गर्म कपड़े भी जरूर लाएं, ठीक है। दूसरा, अपना खांसी, बुखार, जुकाम इस सब की दवा भी थोड़ी थोड़ी रखें। और जो मेरी तरह हो, बीपी, शुगर या किसी के पेशेंट, तो वो अपनी डॉक्टर से सलाह लेकर 8 दिन की, 10 दिन की दवा अपने पास एडवांस रखें। और अपनी दवाई की फाइल, दवाई का पर्चा भी अपने साथ रखें, जिससे कुदरत ना करे कि किसी की तबीयत बिगड़े, तो उस वक्त उसका पर्चा या फाइल उसके पास होगी तो बहुत मुश्किल नहीं होगी इलाज कराने में। किसी भी डॉक्टर को, किसी को भी दिखा लेंगे तो जल्दी से उसको कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए मेरा ये भी निवेदन है कि किसी को भी वैसे बीपी, शुगर या हार्ट प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से अपना दवा लेके आए डॉक्टर की सलाह से, और पर्चा फाइल जरूर अपने साथ रखें। और तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सभी साथी अपने अपने राज्य के, अपने अपने जिलों के बैनर जरूर बना के लाएं। बड़ा ना बनाए, छोटा बना लें। 3x9 का बना लें, 2.5x7.5 का बना लें, लेकिन बैनर बना के जरूर लाएं। जिससे, चूंकि यहाँ पे ऑल वर्ल्ड के लगभग 200 देशों के राजदूत रहते हैं, 200 देशों का मीडिया रहता है, और 200 देशों की लगभग उनकी जो गुप्तचर एजेंसी होती है, सरकारी एजेंसी वो रहती है। तो उनको भी बैनर ही आपका, आपके राज्य का, आपके जिले का जो बैनर होगा, उससे ये पहचान हो पाएगी कि इस धरना प्रदर्शन में कहाँ कहाँ के साथियों ने हिस्सा लिया है। तो ये 2-3 बातें मैंने विशेष आप लोगों से निवेदन किया है। और रहने की व्यवस्था का प्रश्न अभी किसी साथी ने पूछा था, तो उनको क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग के पास है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर की मात्र उसकी दूरी है, ज्यादा दूर नहीं है। वहां 24 तारीख से, 24 नवंबर से और 27 नवंबर तक रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन रहने के लिए उनके रूम है, और उन रूमों में नीचे गद्दे पड़ेंगे, और गद्दे होगा, चादर होगा, तकिया होगा, और सार्वजनिक उनके बाथरूम है। बाथरूम जो है सार्वजनिक हैं, तो वहीं नहाने धोने की आप लोगों की व्यवस्था रहेगी। और वहीं पर हमारी दिल्ली की यूनिट ने, माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब, सिद्धांत एडवोकेट जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जाटव और सिद्धार्थ मौर्य, सभी साथियों ने, दिल्ली की यूनिट ने वहीं खाने की और नाश्ता, चाय पानी की व्यवस्था की है। तो बहुत बड़ा कैंपस है डॉक्टर अंबेडकर भवन, और खुशी की बात है कि परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको स्वयं अपने पैसे से खरीदा था। उन्होंने इसको जमीन दिल्ली को मतलब दी थी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, तो उसी में आप लोगों के रहने की व्यवस्था है। बाकी करोल बाग दिल्ली के पास हजारों की संख्या में होटल हैं, और आप नेट पर सर्च कर लें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन होटल या करोल बाग नई दिल्ली होटल, ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो आपको 800 रुपए से लेके 1,500 रुपए तक का बढ़िया रूम मिल जाएगा, जिसमें 2-2, 3-3 साथी लोग रह लेंगे। और खाने पीने की भी वहां बहुत सस्ती व्यवस्थाएं हैं। हर किस्म का अच्छे से अच्छा वेज और नॉन वेज खाना भी मिलता है, और बहुत सस्ता मिलता है दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। तो इस प्रकार का ये सब प्रबंध किया गया है।
और बाकी जो जिनके पास गले के पंसील के पट्टे हों तो वो भी आप अपने लोग साथी लेकर आएं। बैच किसी पे हो तो बैच भी लेकर आएं, जिससे चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में पूरे देश से लोग आ रहे हैं और दिल्ली से भी भारी संख्या में लोग निकलेंगे। कल हमारी दिल्ली के समस्त जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनके संगठनों के साथ बैठक है और हम उनसे ये निवेदन करने वाले हैं कि ये सिंगोल और अन्य जो समस्या हैं ये राष्ट्र हित की हैं, आजादी से जुड़े मुद्दे हैं। तो हम अपने दल बल संगठन को भूलकर सभी लोग संयुक्त रूप से सब लोग जुड़कर इकट्ठा होकर इस धरना प्रदर्शन को बहुत मजबूत शक्तिशाली बनाएं, ताकतवर बनाएं। तो इस प्रकार की कोशिश दिल्ली के साथी कर रहे हैं और दिल्ली के कई निष्पक्ष भाव रखने वाले हमारे बहुत ही अनुभवी सम्मान के योग्य साथी भी हमारे साथ लगे हुए हैं। तो ये जानकारी मैंने विशेष रूप से आप लोगों के बीच में रख दी है। शेष कोई सवाल या कोई जानकारी और भी साथी करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। बाकी टेलीफोन के माध्यम से अगर मुझसे पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब से पूछ सकते हैं या दिल्ली यूनिट के और साथियों से भी वो साथी पूछ सकते हैं। तो ये विशेष कुछ जानकारी मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। और शेष पैसे की बहुत यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, तो पैसा भी जितना अधिक से अधिक हो सके तो साथी लोग अपने जिम्मेवार साथी प्रयास करें, जिससे भुगतान करने में, पेमेंट करने में किसी का उधार न रह जाए या कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बाकी आप लोग कोशिश करें और शेष तो हम लोग बैठे ही हैं दिल्ली में, जो भी होगा देखेंगे, किसी बात की चिंता नहीं है। और एक बात विशेष रूप से और आप लोग ध्यान रखें कि ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम है, तो इससे बहुत बड़ा मतलब तहलका मचा हुआ है दिल्ली में और देश भर में। तो आप अपने साथियों पर पूरी नजर रखें। कोई विरोधी पक्ष के लोग या विरोधियों द्वारा साजिश करके ऐसे लोग धरना प्रदर्शन में ना घुसेड़ दिए जाएं जो गलत किस्म का नारा लगा दें, ये गलत किस्म का व्यवहार करें। अगर ऐसा कोई गलत नारा किसी जाति धर्म विशेष के ऊपर कोई नारा लगाता है, कोई बात करता है, तो आप तुरंत उसका मुंह बंद करके उसको पुलिस के हवाले कर देंगे और जो धम्म सेवक संघ के हमारे कार्यकर्ता होंगे आप उनके हवाले कर देंगे। क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। संविधान और कानून में हमारी पूरी आस्था है, निष्ठा है, हम सम्मान करते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से जन विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष का विरोध करें या उनके विरुद्ध कोई हम ऐसी असम्मानजनक टिप्पणी करें। ये ना हमारा लक्ष्य है और ना ही हमारे साथियों का ये लक्ष्य है। तो मैं एडवांस में आप लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोई विरोधी पक्ष माहौल बिगाड़ने के लिए या आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो अपने लोगों को भी भेजकर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप सबको जागरूक रहना है, चौकन्ना रहना है। ऐसा कोई भी साथी करे तो तुरंत उसे वहीं पर पकड़ लीजिए और पुलिस के हवाले कर दीजिए। तो ये कुछ बातें मैंने सावधानी के रूप में आप लोगों के बीच में रखी है। और विशेष रूप से गर्म कपड़े, स्वेटर या शॉल वगैरह या पतला कंबल का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए। और चूंकि दिल्ली थोड़ी ठंडी है अपेक्षा दूसरी जगह की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष साहब ने अभी हम सभी साथियों को
दिशा निर्देश और सुझाव दिए हैं। जंतर मंतर पर आए तो क्या सावधानी बरतें, स्वास्थ्य को लेके भी आपने सभी साथियों के सामने ये बातें रखी है। और चूंकि आप जिम्मेदार साथी हैं तो अपने अपने राज्य के साथियों को जरूर इस जो सर ने बातें बताई हैं उससे अवगत जरूर कराएंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, जो साथी आपके साथ आ रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको पहले से ये सारी बातें बताएं। आप आएंगे अपने गर्म कपड़े लेके, दवाइयां लेके आएंगे, बैनर लेके आएंगे, तो अपने अन्य साथियों को भी ये बताएं, चूंकि वो लोग मीटिंग में नहीं उपस्थित हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमारे अगले राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हमारे दिल्ली दिल्ली से माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब, समय 10:30 बजे हो गया है और 2-3 अब अगले वक्ता है हमारे, तो माननीय उपासक साहब से अनुरोध करता हूँ आप आए और अपनी बात रखेंगे। योगी जी आवाज आ रही है मेरी क्या? जी आ रही है सर जी। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए और इस भारत की भूमि पर जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और आखिरी मीटिंग का मतलब संविधान दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उस कार्यक्रम के बारे में ये शायद आखिरी बैठक है। उस आखिरी बैठक में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, कार्यालय कार्यवाहक हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश के हमारे प्रभारीगण, अध्यक्षगण और सभी साथियों को दिल की गहराई से नमो बुद्धाय लगे। हालांकि बहुत सारे साथियों ने अपनी रिपोर्ट देने का काम किया है और संख्या की बात करें तो मैं सभी राज्यों की रिपोर्टों को मैंने लिखा है, अपनी कॉपी पर नोट किया है तो कहां से कितने साथी आ रहे हैं। तो पहला नंबर जाता है हमारा यूपी को। हमारे जहां राजा रामानंद साहब हैं वहां से लगभग 1,500 लोग आने की संभावना से ज्यादा आ सकते हैं। और यूपी भी नंबर 1 की पोजीशन पे है। और इसकी सेकंड पोजीशन पे देखेंगे तो हमारे गोलिया साहब का स्टेट, जिसको कहूंगा कि मेरा भी स्टेट है वो, तो मैं उसका प्रभारी भी हूँ, तो उनका सेकंड पोजीशन है। लगभग वहां से भी जो साथी आने वाले हैं भारी मात्रा में, लगभग 500 से ऊपर लोग वहां से भी आने वाले साथी हैं। और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। हमारा उड़ीसा बहुत छोटा स्टेट है, उड़ीसा बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन उड़ीसा छोटा स्टेट होने के बावजूद भी वहां से भी 300 प्लस लोग वहां से आ रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। बाकी तो गुजरात और दूसरे स्टेटों की पोजीशन सभी साथियों की बताया है। खैर, सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। दिल्ली के सभी साथी और दिल्ली के यूनिट्स आप लोगों के लिए स्वागत के लिए तैयार है और पूरी तैयारियां आप लोगों के लिए साथी हो चुकी हैं। आपके रहने, आपके खाने, आपकी पीने की सारी व्यवस्था हमने कर दी है। कोई तकलीफ ना हो ऐसी हमारे सब साथियों की कोशिश रहेगी। साहब ने बता भी दिया कि सर्दी का माहौल है और विशेषकर हमारे साउथ के साथी है ना, उनको बहुत सर्दी लगती है। तो साउथ में मैंने बहुत काम किया है पार्टी का, तो जो चाहे वो उड़ीसा हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और महाराष्ट्र भी, यहाँ के लोगों को सर्दी बहुत लगती है क्योंकि वहां पर सर्दी पड़ती नहीं है उस साइड में। लेकिन दिल्ली में ज्यादा सर्दी है, तो सर्दी का ध्यान रखते हुए भारती साहब ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। उसका भी साथियों आप लोग यहाँ पर रखने का साथी काम करेंगे। रही दिल्ली के अगर व्यक्तिगत रिपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि मैं साथी कुछ दिल्ली का नहीं इसलिए बता रहा हूँ। दिल्ली के सभी साथी रातों दिन जिला हर विधानसभा में जाने का काम कर रहे हैं, तैयारियां बड़ी जोरों पर हैं। पूरी दिल्ली में पोस्टर लग रहे हैं
चलो जंतर मंतर, चलो दिल्ली, चलो जंतर मंतर, आदि आदि, ये पोस्टर पूरी दिल्ली में माहौल बना है। हर जगह मीटिंग हो रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो दिल्ली में ही पड़ाव डाल के बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। हर मीटिंग में जा रहे हैं, समय समय पर हमें दिशा निर्देश भी देने का काम कर रहे हैं, कैसे काम करना है, कैसे काम करना है, सारी चीजें हम लोग करने की कोशिश साथियों कर रहे हैं। और अभी बहुत खुशी की बात है, हमारे दिल्ली के जो अन्य लोगों को जब पता लगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सामाजिक न्याय परिषद एक बहुत बड़ा काम कर रही है और ऐसा काम कर किसी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कर रही, यह भारत जो बड़ा संगठन बना हो, वो इन मुद्दों को लेकर कोई आंदोलित नहीं हो रहे हैं, तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सामाजिक न्याय परिषद के लोग कर रहे हैं। तो इस बात से प्रभावित होकर कुछ हमारे दिल्ली के संगठनों ने भी कमर कसी है कि भाई हम भी इस आंदोलन में अपनी मदद करेंगे, तो वो भी साथ ही कल दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के भारी मात्रा में दिल्ली के साथी यहाँ पर निकलने का साथी काम करेंगे। तो बाकी तो और रिपोर्ट सभी साथियों रख दिया है। और कोई प्रॉब्लम आपको किसी प्रकार की हो, जैसे कि दिल्ली से, नई दिल्ली से अम्बेडकर भवन की दूरी कितनी है, नई दिल्ली स्टेशन से आपका जंतर मंतर कितनी है, आदि आदि, जो भी प्रॉब्लम आपको हो, या कोई मेट्रो के बारे में कौन कौन से स्टेशन किसके नजदीक पड़ेगा, ये भी आपको और सारी जानकारी जैसी भी हो आपको बताएंगे। और यदि आपको होटल की जानकारी तकलीफ साथ ये ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ LIA और CID की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में, इसकी रिपोर्ट लगातार निरंतर हो रही है और हो सकता है कि प्रशासन किसी प्रकार का अवरोध भी पैदा करे। हालांकि भारतीय सामने बड़े सावधान तरीके से अपनी बात को बताया कि हम जो लोकतांत्रिक लोग हैं, बाबा साहब को, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हमें किसी प्रकार का कोई हमें तकलीफ या हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। हम लोग शांति ढंग से अपना ज्ञापन देने का काम करेंगे। हमारा मकसद है जिन मांगों को लेकर हम लोग आंदोलित हो रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, वो मांग हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति, उन तक पहुंचे। और बड़ी खुशी की बात है कि कोई नहीं कि ये मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा, हम लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि इसी बात को लेकर के आने वाले समय में और भी लोग आंदोलित हो सकते हैं। तो ये हमारा आंदोलन ये माइलस्टोन हो सकता है सिद्ध होगा, मील का पत्थर साबित होगा। तो बहुत सारी बातें साथियों आपने कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी किसी प्रकार को कोई तकलीफ होगी, हमारे आप भाई हैं, तो कोई किसी प्रकार की बात है तो हमको टेलीफोन के माध्यम से हमसे या हमारे केंद्रीय यूनिट से आप पूछ सकते हैं और किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होगी। आप लोग दिल्ली में आइए, आपका दिल्ली में स्वागत है। और संख्या कम दिखाई दे रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या आप होनी चाहिए। मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट है, वहां से भारी मात्रा में लोग आने चाहिए। उसी प्रकार आपका छत्तीसगढ़ से भी काफी मात्रा में लोग आने चाहिए, झारखंड से भी काफी लोग आने चाहिए। महाराष्ट्र की संख्या तो मुझे लगता है बहुत कम है। महाराष्ट्र में परम पूज्य बाबा साहब के मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और वहां से लोग कम आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ महाराष्ट्र से भी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर साथियों आए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी का बहुत बहुत साधुवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। और पुनः आपको दिल्ली के सभी साथी आपका तहे दिल से स्वागत के लिए तैयार है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब क्योंकि समय 10:30 हो गया है और साथियों के जो मैं देख रहा हूँ ना, नेट पूरे दिन भर खर्च कर देते हैं, तो वेबिनार होती है तो उस तक नेट खत्म हो जाता है। और एक मेरा पर्सनल एक सुझाव है कि जो भी वरिष्ठ साथियों को 26 नवंबर को जंतर मंतर पर अगर स्पीच देने का मौका मिले तो कृपया, चूंकि हम सभी अम्बेडकरवादी संगठन जो लेके चल रहे हैं सभी साथी होंगे, तो उसमें कोई ऐसी बात ना करें कि RBM इतना कार्य कर रही है, दूसरे संगठन क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को लेके साथ चल रहे हैं। और वो अदर संगठन के लोग भी अगर हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो जब आप किसी दूसरे से कुछ ऐसा बोलेंगे तो वो बातें ठीक नहीं रहेंगी, उसका विशेष ध्यान रखेंगे।
और बातें जो भी रखनी है, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग होगी, सब कुछ होगा, तो बातें बड़ी सोच समझ कर नपी तुली होनी चाहिए। तो मैं अब आज इस वेबिनार की हमारे मुख्य अतिथि मान्यवर महेश्वर बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आज वेबिनार के मुख्य अतिथि है मान्यवर महेश्वर बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए, अपनी बात रखेंगे। मान्यवर महेश्वर बौद्ध साहब। गौतम जी, मेरे जी पास आ सर। रहा है। जी जी, क्लियर सर। महाकारुणिक सागर गौतम बुद्ध से लेकर महामानव मनुष्यत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से लेकर मान्यवर कांशीराम से लेकर बहुजन समाज में जन्मे सभी साथियों को मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी से लेकर राष्ट्रीय आचार्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर किशोर बौद्ध और बादल सिंह बौद्ध जी से लेकर जितने भी महासचिव, सचिव, संयोजक, सभापति सब जुड़े हुए हैं आज, सबको मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से नवोदय सप्रेम जय भीम कहता हूँ। और लगभग 10:30 से ज्यादा हो चुका है और आज मैक्सिमम राज्य अपना अपना रिपोर्ट कार्ड प्लेस किए हैं कि किस तरह ने उन्होंने फंड जनरेट किए हैं और किस तरह उन्होंने कितना कितना लोग आ रहे हैं और उनका जो मोड ऑफ ट्रैवल है, कब और कौन सी तारीख और कितना बजे पहुंचेंगे, सारे रिपोर्ट साथियों ने रखे हैं। और मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा बात यही है कि अभी अभी हमारे जो सफल संचालन कर रहे हैं हमारा DSS का नेशनल कमांडर गौतम जी भी बोल रहे थे कि हम जो राष्ट्रभर से जुड़ेंगे, सभी का जो विचार जहाँ वहाँ रखेंगे, वहाँ पर रखने का जो तरीका, हम लोग का जो भाषा और वो एकदम सही होना चाहिए। और छोटे छोटे बात को लेकर अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जिक्र किए हैं कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का रहने का, वहाँ का क्या क्या व्यवस्था है और कैसे कैसे क्या क्या करना है, सारे चीज अभी हो चुका है। और लगभग देखा जाए तो हमारे रिपोर्टिंग भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आज मतलब सबसे बड़ा और सबसे लास्ट ये जूम मीटिंग माना जाएगा। लगभग 4-5 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा काम जो कर रहे हैं हमारा दिल्ली प्रदेश के जो साथी लोग हैं, जिन्होंने पूरे दम खम लगाकर पूरे कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए वो लगे हुए हैं। और इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, जब समय हो चुका है तो आज एक ऐसा परिस्थिति में हम लोग को ये कार्यक्रम होने जा रहा है कि जब तक थोड़ा बैकग्राउंड नहीं जानेंगे विश्व के पटल पर, देश के पटल पर और अभी का जो कार्यक्रम हो रहा है, तब तक हम लोग इसको उतना और भी मजबूत और भी अच्छा जो बनाने में कहीं ना कहीं कितना जाए। तो विश्व के अंदर देखा जाए तो मैं 2-3 मिनट अंदर कह के अपनी बात विराम रखूंगा, समय भी हो चुका है कि विश्व के अंदर जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जिसका जो डायरेक्टर है कृष्णा मोर्जिया, उन्होंने बता दिया कि आने वाले 5 साल के अंदर पूरे विश्व के अंदर सारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे अच्छा नहीं होने जा रहा है। एक और दूसरी बात यही है कि आफ्टर कोरोना के बाद जो अभिवृद्धि हुआ था वो 6.8 आया था, लेकिन अभी विश्व के अंदर जो रशिया और चीन के अंदर जो तनाव बढ़ा और अभी जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ उसमें और ज्यादा स्थिति खराब हुआ है। और जो 1990 में जो विश्व का अर्थव्यवस्था पूरा गिर गया था
अभी वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोल दिया कि ये 2020 से 2030 तक पूरे 90% विश्व का देश अर्थव्यवस्था के नीचे जाने जा रहे हैं। ये बात एक। दूसरी बात ये है कि भारत को देखा जाए तो भारत पर कैपिटल इनकम जो है 140 देश का नीचे 142 पर है, और हम अभी बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। और अभी जो सरकार आया हुआ है, ये सरकार जो एक तानाशाह सरकार है, एक सरकार जो मजदूर किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार एक कॉर्पोरेट हाउस घराने का सरकार है, और ये सरकार पूंजीपति लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, ये सरकार कैसे जो राष्ट्रीय उद्योग है उसको कैसे मतलब ध्वंस किया जाए, और ये सरकार कैसे जो महंगाई है गरीबी को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें लगा हुआ है। और ये सरकार तो पहले जो बता रहा हूँ वाजपेयी की सरकार था, वो राइटिस्ट गवर्नमेंट था, और अभी का जो गवर्नमेंट है ये सांप्रदायिक सरकार है, फासीवादी सरकार है, और ये सरकार है जो सरकार की मतलब एक कड़ा और एक खराब नजरिया से देश को दे रहा है, और देश के अंदर जाति धर्म मजहब के नाम पर कैसे बिगड़ा जाए माहौल, ऐसे स्थिति में सरकार चल रहा है। और तीसरी बात यही है कि आज के जो परिस्थिति में जो देश को चलाने के लिए जो एक संविधान है, इस संविधान को कैसे ध्वंस किया जाए, इसके बारे में ये सरकार लगा हुआ है। और साथ साथ में देश का जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, और सबको चूरमार कैसे किया जाएगा और कॉर्पोरेट घरानों को कैसे दिया जाएगा, इस सरकार इसी में लगा हुआ है। ये मोटा मोटी मैं शॉर्टकट में बोल रहा था कि ये सरकार का जो बैकग्राउंड है, उनका जो एटीट्यूड है, इसको समझना पड़ेगा। और अभी का जो समय है, ये समय हम लोग एक विषम परिस्थिति के अंदर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जबकि पूरे जितना भी ओपोजिशन है हमारे अंदर में, हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही एक्सपीरियंस जो लीडर्स भी हैं, जो जानते हैं अभी का ओपोजिशन कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। जो कुछ करेगा उनका पीछे सीबीआई, सीआईडी, ईडी से लेकर इंटेलिजेंस लेकर विजिलेंस से लेकर हर तरह का दबाव चल रहा है। और इसी परिस्थिति में हम अभी 26 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम को पूरा कोशिश किया जा रहा है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद एक अच्छा कार्यक्रम किया जाए और देश भर में एक अच्छा मैसेज दिया जाए, और हम पूरे दमखम से ये कार्यक्रम को सफल करना बहुत ही जरूरी है। और साथ साथ में ये एक ऐसा मौका आया हुआ है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे हजारों संगठन हैं, उनको कैसे हम अपने साथ लेकर आए, उनको कैसे शामिल करें, और उनके सामने अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड कि हम सबको लेना चाहते हैं, हम सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जो भी जितना जातिवादी संगठन है, जो भी अम्बेडकर, बुद्ध, फुले, साहू, पेरियर, जो भी संगठन है, जो भी संविधान को मानने वाले जो भी संगठन है, सबके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग रोल कैसे प्ले, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करके आने वाले दिन में, बहुत समय कम है, इस दिन में पूरे भारत के अंदर एक बड़ा लड़ाई कैसे लड़ा जाए, इसका एक ब्लू प्रिंट तैयार हो रहा है। इसको समझना जरूरी है। तो साथियों, पूरे देश भर से सभी साथी जो राज्य का जो नेतागण है, जो सचिव है, महासचिव है, संयोजक है, सभापति है, सभी साथी अपना दायित्व ले रहे हैं। मैं पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि और अभी जो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रह गया है, इसके अंदर मैक्सिमम मोबिलाइज करें, और ये कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए और इसको कैसे और मजबूत किया जाए, इसके बारे में आप ध्यान दें। और एक छोटा स्टोरी कहकर मैं अपने बात को यहाँ रखता हूँ। ये सही बात है, स्टोरी नहीं है, कि पूरा विश्व का सबसे जो बैकवाटर है, भारत का केरल का जो क्विलन है, क्विलन से लेकर एलेपी है, जो 82 किलोमीटर बैकवाटर है पूरा वर्ल्ड का। और आपको बता दूं कि वहीं पर एक बोट रेसिंग होता है,
उसको चाइनीज बोट कहते हैं। और हम लोग अगर हमारा देसी का बोट देखेंगे, नाव देखेंगे, तो पुराने जमाने से लेकर अभी भी कुछ गांव में ऐसे नाव है जिस नाव को एक और दो जन ऐसे यूज करते हैं, चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं। लेकिन चाइनीज बोट के अंदर आप देखेंगे कि उसका जो ड्राइविंग करने वाला वो आगे रहेगा और पीछे भी एक ड्राइविंग करने वाला रहेगा। उसी तरह राष्ट्रीय बोर्ड महासभा की जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय आचार्य जी जो हैं, उन्होंने स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं और अभी वो लोग चलाएंगे, ऐसा बात नहीं है, वो लोग डायरेक्शन देंगे। और आज के समय में हम जितने भी नेतागण हैं, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सचिव महासचिव सदस्य हैं, हम सब लोग मिलकर अगर चलाएंगे तो ये वोट जाकर अपने हम मंजिल पर पहुंच सकेंगे। सबको चलाना पड़ेगा और साथ में जो भी नया नया संगठन आते हैं, जो भी नया साथी आते हैं, इस सबको शामिल करके अगर हम लोग चलाएंगे तो ये देश जीत सकते हैं। क्योंकि 2024 आंख बंद करते ही 4-5 महीने के अंदर आने जा रहा है, नया इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के बाद एक नया सा हमारा विरुद्ध में सब कुछ होने जा रहा है। तो अभी जो समय आया है, ये समय को नहीं गंवाते हुए हम लोग सभी मिलकर ये नाव को अगर चलाएंगे तो डेफिनेटली ये हम लोग इसमें विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि हमारा सभी साथी राष्ट्र भर से सभी लोग हम लोग मिलकर और भी नया संगठन को, और भी नया लीडर को, और भी नया साथी को लेकर हम लोग अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और मजबूत करेंगे तो डेफिनेटली विन करेंगे। और साथ साथ में जो हमारा जो टारगेट दिया गया है, फाइनेंशियल जो टारगेट दिया गया है कि बिना पैसा से कार्यक्रम होने वाला नहीं है। कितना लोग रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब खर्चा है। तो ये टारगेट को सभी साथी जितने जो लोग नहीं अभी तक हुआ है, जो रह गया है, सभी राज्य अपना टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली इस कार्यक्रम बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही अच्छा होगा और एक ऐतिहासिक होगा, ये मेरा मानना है। और इसी बात को कहते हुए मैं मेरी बात को यहाँ विराम करता हूँ। आप सभी को पुनः क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने अपनी पूरी बात रखी और सभी साथियों को जो कार्यक्रम क्यों होने जा रहा है उसकी रूपरेखा एक शॉर्ट में रखी। तो मैं अब आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौसार से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। मान्यवर बादल सिंह बौसार। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। यदि किसी साथी की कोई और समझाइश के तौर पर सुझाव या कुछ कहना चाहती हैं तो मैं चाहता हूं संचालक जी उनको भी 2 मिनट का मौका दे दें, अन्यथा वो ये कहें कि मेरा नंबर ही नहीं आया। जी सर, मैं तो पहले से ही अनाउंसमेंट कर ही रहा हूँ। स्वेच्छा से 2 मिनट कोई भी साथी स्वेच्छा से जो भी साथी अगर अपनी बात रखेंगे तो प्लीज, मान्यवर कार्यकारी अध्यक्ष जी भी बोले हैं और मैं जब से मीटिंग जब से वेबिनार स्टार्ट हो रहा है मैं सर तभी से बोल रहा हूँ, जो भी साथी हैं उन्होंने अपनी बात भी रखी है और अन्य साथियों ने हैंड रेज नहीं किए कोई सुझाव या, तो मुझे नहीं लगता सर अभी कोई, क्योंकि अब 50 लोग रह गए और करीब पौने 2 घंटा हो गए तो वो नेट भी खत्म हो जाता है सर। बहुत जल्दी मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लगभग सब बातें हम कर चुके हैं। पुनः एक बार फिर सभी साथियों को नमन करते हुए आज लगभग 17 हमारे जवाबदार साथी माननीय अध्यक्ष जी सहित और चीफ गेस्ट सहित साथियों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित रखी है। सकारात्मक और ऊर्जा से भरे हुए उत्साह के साथ सभी साथी दिल्ली की तरफ अपना मन कर चुके हैं और जो संख्या साथियों ने बताई है उस संख्या में और भी वृद्धि होगी, निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। वो एक कहावत है हमारे इधर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है।
तो जब हम चलने को तैयार होंगे और आसपास हमारे मोहल्ले में और मिलने जुलने वालों में ये हवा फैलेगी कि हम दिल्ली के लिए अब तैयार हो रहे हैं, तो आनन फानन में भी और भी साथी तैयार होंगे। दिल्ली के हमारी जो जवाबदार टीम है, माननीय उपासक साहब और सिद्धांत गौतम जी, योगेश गौतम साहब और हमारे संस्थापक जी बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं। अच्छी तरह से उनने व्यवस्था वहां पर अंबेडकर भवन में की हुई है और जितने भी स्टेशन हैं आने के, वहां से लेकर अंबेडकर भवन तक की पूरी गूगल मैप भी डाल दिया गया है। साहब ने निवेदन किया है कि हम सबको गर्म कपड़े, दवाइयां के साथ आना है और कार्यक्रम स्थल पर 2 बातों का ध्यान भी विशेष रूप से दिया जाना है। हम प्रारंभ से ही इस बात को कहते आ रहे हैं कि हम संवैधानिक कार्य के लिए वहां आ रहे हैं और संवैधानिक तरीके से ही संविधान दिवस मने और उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे लोग आकर असंवैधानिक काम न करें जो हमारे लिए सरदर्द पैदा हो। ये सभी साथियों की नैतिक जवाबदारी बनेगी कि ऐसे लोगों को जल्दी ही एक्सपोज करें और उनको वहां की जो प्रशासन और पुलिस रहेगी उसके सुपुर्द करें कि हमारा आदमी नहीं है, ये हमारे संगठन का व्यक्ति नहीं है। इन सब बातों का विशेष ध्यान, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़े बड़े हादसे बना देती हैं। पिछले कार्यक्रम हमारे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से भारत के जहां भी कोने में होते हैं वो होते रहे हैं, लेकिन हम जितना कदम बढ़ाते हैं उतना ही विरोधी भी सक्रियता से ये देखता है कि ये कब फेल होने वाले हैं। लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता जो लंबे समय से आंदोलन चलाते रहे हैं और आंदोलन को किस प्रकार से चलाना चाहिए ये अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम आज तक कभी इस प्रकार की हरकतों में फंसे नहीं हैं। मध्य प्रदेश के अभी कई कार्यक्रम हुए तो इस प्रकार की ग्वालियर में स्थिति बनी थी कि कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय इंजीनियर डीपी गोलिया साहब 4-6 दिन का वहां पड़ाव डालकर और ग्वालियर की हमारी पूरी टीम के साथ वहां का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ था। सतर्कता बहुत जरूरी है, सतर्कता के साथ ही हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा और दिल्ली का कार्यक्रम अब ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए भंग करने के लिए कई साथी अपना मन बना चुके होंगे कि कार्यक्रम सफल ना हो। बाहर के लोगों से हमें कम खतरा है, हमारे भीतर के जो साथी हैं जिन्हें हम साथी मानते हैं। एक गलत कार्य करने का ये जो संगठन होता है स्लीपर सेल टाइप लोग हमारे साथ रहकर कुछ ऐसी हरकतें पैदा करेंगे कि हमको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को भी हमें एक्सपोज करना है, हमें उनसे ज्यादा खतरा है जो हमारे साथ बने हुए हैं और बने रहने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे अंदर की बातें बाहर तक इन्फॉर्म करने के उद्देश्य से वो आते हैं। ऐसे साथियों से भी हमें सावधान रहना है, कहीं हमें ये हानि न पहुंचा दें। और आर्थिक जो सहयोग है वो काफी मात्रा में जैसे पहुंचना चाहिए था, वो अभी और नहीं पहुंचा अध्यक्ष जी को, जिसकी चिंता बार बार बनी हुई है क्योंकि पिछले कार्यक्रम का ड्यू उनके ऊपर है। तो इसका भी हम और विशेष ध्यान रखेंगे और जितने से जितना हो सके उतना हम इस कार्यक्रम को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे रखने से, उसको ज्यादा अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं है। आज बड़े स्तर पर वायरल हो रहा है सुब्रत साराश्री का वो मैसेज कि उनने दुनिया में कितने खर्च किए
और कैसे कैसे लोग जो फिल्मी दुनिया से थे, ब्यूरोक्रेट्स थे और कारपोरेट जगत के थे, उनके पीछे मंडराते रहते थे। आज उनके अंतिम समय में उनका परिवार ही उनके साथ नहीं रहा। तो ऐसी दौलत का भी कोई फायदा नहीं है कि हम इकट्ठा तो करते रहें, लेकिन वह अंत में हमारे ही काम ना आए। तो हमारे काम की लाख है, पैसे हम जरूर रखें, और जहाँ सामाजिक अस्मिता बचाने की जब लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उसमें भी हम खुलकर दे सकते हैं और देना ही चाहिए, और हम देंगे। सभी साथी पूरे मनोयोग के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे। समय आज काफी ज्यादा हो चुका है और हम एक साथ अभी तक इन कार्यों को पूरा करने में क्यों विफल हो रहे हैं? क्योंकि जो अम्बेडकराइट की बात आती है, 31 मई 1936 को जो बाबा साहब ने महापरिषद का भाषण दिया था, और एक उसका भाषण है और एक किताब भी है, मुक्ति कौन पते। मैं इसको बार बार कहता हूं, एक तो हम इसको नहीं अपना रहे, बिल्कुल भी नहीं अपना रहे। बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपील कर दी कि हमारे नाम के साथ बौद्ध ही होना चाहिए, तो हमारे पुराने ही नाम चल रहे हैं। कम से कम हम डॉक्यूमेंट्री के रूप में नहीं कर रहे, तो उसको हम बोलचाल और व्यवहार की भाषा में बौद्ध कह सकते हैं। ऐसा न करने से हमें क्षेत्रवाद दिखाई देता है। अपने आप सरनेम के जहां टाइटल लगे रहते हैं, तो महाराष्ट्र अलग दिखाई देता है, गुजरात अलग दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश अलग दिखाई देता है, मध्य प्रदेश अलग दिखाई देता है। तो अपने आप दिख जाता है कि हम अभी भी अम्बेडकराइट और मुक्ति कौन पति के मार्ग का मानसिकता बना ही नहीं पाए। जब हम सब बौद्ध लिखेंगे और नाम के साथ पीछे बौद्ध लिखा होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कौन महाराष्ट्र के हैं, कौन गुजरात के हैं, कौन मध्य प्रदेश के हैं, कौन उत्तर प्रदेश के हैं, कौन छत्तीसगढ़ के हैं, और कौन से साथी हमारे पंजाब और हरियाणा दिल्ली के हैं। एक जैसे हमें दिखाई देने की बहुत जरूरत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार अपील कर चुके हैं, महाराष्ट्र में भी कर चुके हैं, नागपुर में कर चुके हैं, दिल्ली में कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी कर चुके हैं बड़े अपने मंचों से, कि हमको बौद्ध लिखना ही लिखना है। डॉक्यूमेंट्री के आप चक्कर में मत पड़िए, पहले मानसिकता बनाएंगे हम कि बौद्ध लिखना है। बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे होते हैं, उनमें हम महापुरुषों के भी चित्र लगाते हैं और संदेश भी देते हैं, लेकिन बौद्ध विचारधारा मान लेने के बाद जो परिवर्तन हमें दिखाई देना चाहिए, वो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारे 14 ऐसे जो काम हैं, उन कामों को हम नहीं त्याग पा रहे। क्यों नहीं त्याग पा रहे? कि जो 14 कार्य हैं, वो 14 कार्य किसी दूसरी विचारधारा या संस्कृति के द्वारा चलाए जाते हैं, और उनका प्रभाव हमारे मानसिकता, चाल चलन, व्यवहार और कार्य में कहीं ना कहीं होने के कारण समाज में हम वह संदेश नहीं दे पाते, जिस संदेश के लिए हम बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करके और समाज के सुधार के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि उन संस्कारों से हम उभर नहीं पाए, जिस प्रकार बाबा साहब उभर कर निकल कर आए थे, मानवर कांसीराम साहब निकल कर आए थे। वैसा व्यक्तित्व अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के हमारे सामने उदाहरण है। उनके साथ रहने वाले भारती जी के मार्गदर्शन हमारे साथ है, और भी हमारे पूरे भारत में सीनियर साथी हैं जो साहब के साथ रहे हैं। उनकी विचारधारा में अपना लंबा समय दिया है। इस लंबे समय का हमें फायदा वर्तमान में उठाना है। अगर वर्तमान में हमने ये फायदा नहीं उठाया, तो अगली पीढ़ी तक ये विचारधारा नहीं पहुंचेगी। फिर वो उसी प्रकार की हो जाएगी जैसे ज्योतिबा फुले साहब, यहाँ रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी की समाधि है, उन्होंने उस समाधि को खोजा और खोज कर उसमें जो झाड़ पत्तियां कटीले वृक्ष लगे हुए थे, उसकी सफाई करने के बाद फिर उसको कहा कि ये हमारा असली इतिहास है। फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत दूर तक हम चले जाएंगे। इसलिए
मैंने देखा आज सुबह ही मुझे साहब ने 3:42 पर एक मैसेज किया था कि हम इस प्रकार का ज्ञापन तैयार करेंगे। तो साहब ने जब वो ज्ञापन तैयार किया होगा बड़े शॉर्ट तरीके से, तो कितना समय लगा होगा, या साहब ने और भी साथियों से पूछा होगा, तो वो रात में भी उनको नींद नहीं आती जब तक वो कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाएगा। तो हमको भी जवाबदारी ये अपना लेनी चाहिए। किस तरीके से अपना लेना चाहिए? जैसे परीक्षार्थी जनवरी से तैयार हो जाता है परीक्षा देने के लिए, तो हम भी उसी टास्क में एक कार्यक्रम को लग जाना चाहिए। अभी 6-7 दिन और है हमारे पास, हम जो कमियां हैं वो सप्लीमेंट्री पूरी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जिस प्रकार से तैयार होता है कि जनवरी में जन्म लो और फरवरी में हो जाओ फॉरवर्ड, मार्च में मर मिटो और अप्रैल में हो जाओ अमर, तो उसी प्रकार 6-7 दिन हम काम करें, लगभग ज्यादा से ज्यादा काम करें, और जो वांछित अपेक्षित लक्ष्य हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से 26 तारीख के लिए किए हैं, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम वहां पहुंचे और कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के बाद 27 तारीख को जो हमारी बोर्ड कमेटी बैठेगी, उसमें बहुत सारे निर्णय साहब लेने जा रहे हैं। उन निर्णयों के साथ आगे क्या कार्यक्रम और होंगे और निर्णायक मोड़ में होंगे। हम 16 वर्ष के हो चुके हैं और 16 वर्ष के संगठन एक तरुणाई से एडल्ट में, युवा में प्रवेश कर रहे हमारा संगठन, तो इसको सही दिशा निर्देश देना एडल्ट को अब जवाबदारी है। ये संगठन हमारा 16 साल का हो चुका है। 16 से और 35 तक के एक स्थिति में हमको भारत में इस संगठन को उस स्थिति में पहुंचाना है जहां पूरे भारत पर हमारा प्रभाव मानवर साहब की सोच के जैसा चलना चाहिए। इसमें लेकिन कठिनाइयां ये हैं कि हम आपस में ही एक दूसरे के इतने अनबन हैं कि हम लंबे समय तक बात ही नहीं करते किसी से। कहीं मुझे किसी से दिक्कत है तो कहीं किसी को मुझसे दिक्कत है, कहीं मध्य प्रदेश को और कहीं से दिक्कत है तो कहीं और कहीं को मध्य प्रदेश से दिक्कत है। ये अनबने जब तक हम खत्म नहीं कर देंगे, ये हमारे लिए एक लकड़ी में दीमक की तरह काम कर रही है। इन बातों को हमको वास्तव में त्याग देना चाहिए। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे 27 तारीख को, और बहुत सारे साथी अभी तक यही नहीं समझ पा रहे कि हमारी विचारधारा के अम्बेडकराइट सिस्टम नियम के कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, कौन कौन से मांगलिक कार्यक्रम होना चाहिए, किस प्रकार से हमें अगली पीढ़ी को क्या संस्कार देना चाहिए। फिर हम ढुलमुल रवैया होने के कारण कहीं कोई दीपोत्सव मनाने लगते हैं, दीपदान मनाने लगते हैं, कहीं कुछ मनाने लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु में सिद्धार्थ राजकुमार से जो बुद्ध बन के आए थे उनको पहुंचा देते हैं, जबकि हम साहित्य पढ़ते नहीं है। बुद्ध धम्मा में ही लिखा है कि फाल्गुनी पूर्णिमा को बुद्ध वापस कपिल वस्तु आए थे, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फॉरवर्डिंग से चलता है, बगैर पढ़े, बगैर जांचे, बगैर चर्चा किए बहुत तेजी से हम वायरल करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं, सावधानियां अंदर की जो हैं, इनको हमें रिपेयर करते हुए, जो बाबा साहब ने जैसे कहा कि जो 22 जगह हमारी शक्ति जाती है, उस 22 जगह की शक्ति को खत्म करते हुए, उसको रोकते हुए एक तरफ हमें धारा बहाना है, एक तरफ धारा हमें प्रभावित करना है। तो जो 24 मई 1956 को बाबा साहब ने बोला था कि सम लूप होल्स क्रिएटेड हो गए हैं, और हम उन सम लूप होल्स क्रिएटेड से पोल्यूटेटेड वाटर अंदर आ रहा है, तो पहले तो उनको क्लोज करना होगा और फिर इसको रिपेयर करना होगा। तो जी क्लोज और रिपेयर के ऊपर 2 बिंदुओं पर कार्रवाई। क्लोज रिपेयर के बाद पोल्यूटेटेड वाटर जो अभी हमारे इस सिस्टम में कहीं ना कहीं से आता है या जाता है, या फिर कहीं ना कहीं से इसकी लहर आ जाती है, इन 3 चीजों पर हम मानसिकता के साथ 27 तारीख को कार्य करेंगे, और आपसी सभी असमंजस बुलाकर उसके लिए भी मानसिकता आप बनाकर आए कि 27 तारीख को अपने सुझाव बेझिझक आपको देना है। मेरे प्रभाव में आकर के मेरी जैसी बात न कहें मेरे मुंह पर, भारती जी के प्रभाव में आकर उनके जैसे उनकी मुंह की बात न कहें,
आपको खुलकर बात रखना है, खुलकर सुझाव रखना है कि संगठन हित के लिए क्या-क्या कार्य होना चाहिए, क्या-क्या होना है। ये बातें आपको खुलकर लिखित में देना है। मैं तो चाहूँगा कि लिखित में आए तो एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में एक फाइल बन जाएगी 200 साथियों की, कि कौन ने क्या सुझाव दिए हैं। सुझाव अगर आप खुल के देंगे, तो हमारे संस्थापक जी, माननीय भारती साहब का दिमाग और तेजी से फॉरवर्डिंग के रूप में काम करेगा। आपके सुझावों को पढ़कर हो सकता है कोई साथी बोलने में, प्रेजेंटेशन में उतना अच्छा ना हो, वो लिखने में बहुत अच्छा हो, और किसी साथी का दिमाग इतना तेज चलता हो कि संगठन को क्या कार्य करने चाहिए। इन 2 बातों को लेकर हम तैयारी के साथ आएँगे। जवाबदार साथी 27 तारीख को बैठेंगे। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय हम सभी के मंथन से निकल कर आएँगे। जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीका है, उस तरीके से हम उस कार्य को आगे बढ़ाएँगे। 26 तारीख को संविधान दिवस है। हमारा शांति प्रिय तरीके से संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए। इसी के लिए ये आज का महत्वपूर्ण वेबिनार, अंतिम वेबिनार था। इसके बाद हम सब दिल्ली में मिलेंगे और सभी साथी, जैसे साहब ने अनुरोध किया है, तैयारी के साथ आएँगे। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत-बहुत साधु धन्यवाद, बहुत-बहुत साधु साधुवाद। अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने सभी, अब मुझे लगता है सभी वरिष्ठ साथी ही, टोटल 44 लोग स्क्रीन पे हैं और सभी साथी उन्हें अपनी-अपनी बात रखी। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। साधु